हेलो दोस्तों, आप सभी का द विनर स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में। देखिए, ये ऐसे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वो चाहे यूपी बीएड की एंट्रेंस हो, बीएचयू बीएड की एंट्रेंस हो, चाहे किसी अन्य विश्वविद्यालय में जो बीएड का एंट्रेंस होता है, टेट सुपर टेट, सब में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इग्नू की स्थापना, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो इग्नू की स्थापना कब हुई, ये हर एक चीज़ में पूछता है। यू बीएड के एंट्रेंस में होता हो, चाहे टेट में पूछ, चाहे सुपर टेट हो, सब में पूछ लेता है कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन है ए 1984, बी 1985, सी 1986 या डी 1990। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1985। क्या है? 1985। 1985 में जो है, 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि इग्नू की जो है, या पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो है भारत में, पहला मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो वो है, उसका आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली में जो है भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो कि इग्नू है, ये जो इग्नू की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1988 या चौथा ऑप्शन है 2001। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1988। ठीक है, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो कि ये पूरा अगर सन पूछता है तो 15 मई 1988 को हुआ था। ठीक है, ये जो साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस वर्ष एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस वर्ष एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1922 या ऑप्शन डी है 1961। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1961। ठीक है, 1961 पे एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सीटेट है, एक होता है जो हम लोग का यूपी टेट होता है, हर एक स्टेट में एक टेट होता है। ठीक है, और एक सेंट्रल लेवल पे जो टेट का एग्जाम होता है उसको सी टेट बोला जाता है। वो कितनी भाषाओं में संचालित होती है, मतलब कितने कितनी लैंग्वेज में जो पेपर है उसका सेट, पेपर का सेट सेट होता है। ठीक है, तो वो आंसर है 20 भारतीय भाषाओं में। ठीक है, 20 भारतीय भाषाओं में सीटेट का जो है संचालन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, सैंडलर आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सैंडलर आयोग जो है शिक्षा में सुधार के लिए कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसे हम बोलते हैं सैंडलर आयोग। ये किस सन में हुआ था? तो ठीक है, ऑप्शन है 1917, बी है 1919, सी है 1940 या डी है 1930। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1917। क्या है? 1917। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि यूजीसी जिसे बोला जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1965। तो इसका करेक्ट आंसर है 1956। ठीक है, 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी स्वामी विवेकानंद, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या डी महात्मा गांधी।
देखिए इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो भारत के प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री जो है वो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं के जो है जन्मदिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है, हमेशा पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है 1980-81 में, 1970-71 में, 1987-88 में, या 1994-95। इसका करेक्ट आंसर है 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, ना कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 16 अगस्त को, या 15 जुलाई को। देखिए ये जो 5 सितंबर है ये भारत में यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि लोग कंफ्यूज हो जाए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विश्व की बात करेगा तो वही है 5 अक्टूबर है। ठीक है, ये विश्व में विश्व स्तर पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस जो है विश्व स्तर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और शिक्षा दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1994-95 में, ऑप्शन बी है 90-91 में, ऑप्शन सी है 85-86 में, ऑप्शन डी है 2000-2001 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बीएड के एंट्रेंस में पूछ लेता है, स्टेट में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर है 2000-2001 में। ठीक है, 2000-2001 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, हर एक एंट्रेंस में पूछ देता है, हर एक कंपटीशन में पूछ देता है, चाहे एसएससी हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए में जो है वो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। ये एक क्योटेशन है, ये किसका क्योटेशन है, किसने ये कहा है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है अरस्तु, या ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच 1854। देखिए इसमें आप लोग को ये भी दे दिया है कि सन भी आप लोग याद कर लेंगे, कभी पूछ देगा कि वुड डिस्पैच किस सन में आया। ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र, तो सन भी दिया, आप लोग दिमाग में बैठा सकते हैं। वुड डिस्पैच या मैकाले का विवरण पत्र 1835, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर, या ऑप्शन डी है आकलैंड का विवरण पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है डॉक्टर फखरुद्दीन अली, या ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है? डॉक्टर